किस्मत का खेल रुला देने वाली कहानी। भावना अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी भावना। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। भावना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर भावना ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सागर था। सागर काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भावना की जगह वैसी ही थी जैसे मायके में। कोई भी कार्य भावना के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल भावना को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। भावना कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद भावना की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सागर को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। भावना, सागर और राहुल बुरी तरह जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद सागर और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन भावना पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब भावना की किस्मत जैसे उल्टे पाव चलने लगी हो। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सागर भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था जो उसके साथ जैसे साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन भावना के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। भावना के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। भावना अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा जताई तो सागर उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। भावना कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। भावना को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई है। घर वाले भी इतना दिन बाद उसे देखकर कितनी खुश हो। खाने में सब कुछ भावना के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाइयों से दिल खोलकर बातें की। उसने छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सागर कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। भावना से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत चोट काट उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदास्ताना टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। भावना के माता पिता रोज रोज एक झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने सागर को खुद फोन कर दिया और सागर भावना को अपने घर ले गया। भावना को परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस भावना के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, वह उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी।
थी। सागर के साथ ससुराल आते हुए वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल से के पास। परंतु यह खुशी ज़्यादा पल के लिए नहीं थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। भावना को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने के सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली गीता को उसके जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे ज़रूरतों का ध्यान रखती। भावना ज़्यादा चुप नहीं रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता है। सबकी लड़ाई बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।